नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने करण बकरी फार्म में। दोस्तों, आज का जो हमने वीडियो बनाए हैं ये संपूर्ण बकरी के ऊपर संपूर्ण जानकारी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा। हर एक जगह पे कुछ न कुछ आपकी जानकारी छूट जाएगी, और जिसके चलते आप लोग अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो किसी भी हालत में अगर बकरी पालन करना चाहते हैं, एक बकरी करना चाहते हैं या फार्म खोलना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा बात है जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास में अगर ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो ये बहुत ही एक मुश्किल है कि आप बकरी पालन कर पाएंगे। कारण है कि बकरी जो पहले किसान भाई रहते थे तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारी जगह जो है खाली जगह पड़ा हुआ रहता था, जिसके चढ़ाई के कारण जो है बकरी को माने उतना देख रेख करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में उतना जगह तो है नहीं, तो कोई अपना छत पे भी करते हैं, कोई फार्म खोल के करते हैं। तो इसमें समस्या होती है कि कौन सी चीज़ उसको चाहिए। बकरी मान लेते हैं कि खेत पे चरने जाती है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है तो अपना घास जो भी जंगल है उसमें से पसंद कर लेता है कि ये प्रोटीन खा लिया। विटामिन मिनरल्स आयरन्स जो भी चीज़ है, फाइबर जो चीज़ उसको चाहिए वो अपने जंगल में ढूंढ करके खा लेते थे। लेकिन आज का समय में जब उसको आप अपने फार्म पे रखते हैं स्टॉल फीड पे, तो उसको जो है आप अपने हिसाब से खुद आपको तय करना पड़ेगा कि इसको क्या दें क्या नहीं दें, जिसके चलते उसको हर एक चीज़ जो चाहिए उसके शरीर में पूरा माने उसको पूरा हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, आपको जानकारी होना चाहिए। जानकारी के लिए सबसे बड़ा बात क्या है, ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में सबसे बड़ा बात होता है कि आप ट्रेनिंग के लिए जहाँ बात करते हैं तो आज की डेट में सबसे बड़ी ये है समस्या कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो। पहले तो जो भी ट्रेनिंग देते हैं वो बता देते हैं कि हम आपको जो है ट्रेनिंग देंगे और सब दिन आपके साथ में व्हाट्सएप पे जुड़े हुए रहेंगे, आपको किसी तरह का समस्या होता है तो मैं हैंडल करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी उनका अपना जो बनता है पैसा लेना देना वो अपना लेके क्लियर कर लेते हैं। जितने दिन का ट्रेनिंग रहता है, 20 दिन का, 22 दिन का, 25 दिन का, वो करा देते हैं एक एक घंटा करके ऑनलाइन में। उसके बाद में क्या है, उतना याद रखना बहुत ही मुश्किल है। वीडियो आपको नहीं डाला हुआ रहता है। तो वही सब सारी चीज़ को देखते हुए हम जो है अपना फार्म को लगभग आज 6-7 साल से चला रहे हैं। और ट्रेनिंग की हम तो कहेंगे कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको A to Z मतलब आपको बकरी का स्टार्टिंग से लेकर के, और खस्सी हो, पाठा हो या बकरी हो, जब तक सेल नहीं हो जाता है तब तक की सारी जानकारी जो है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको पार्ट 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ऐसे करते कई नंबर वाइज जो है हम वीडियो डाल देंगे कि 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है। आपको सारा ट्रेनिंग का जितना भी है, सुई देने का तरीका क्या है, बकरी का चुनाव कैसे करें, बकरी का आर्डर कैसे बढ़ाएं, बकरी कौन सा नस्ल का रखें, आपका बकरी का फार्म जो है कैसे कैसे बनाएं, किस तरीका उसका हवा निकासी रहना चाहिए, किस तरह गेट रहना चाहिए, ये सारा जानकारी जो है आपको इस वीडियो से आज से आपको स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो तो थोड़ा लंबी होगी, और आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप हमारे अगर चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें और लाइक करना ना भूलें। लाइक कर दें ताकि हमें भी थोड़ा उत्साह हो कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, हमारा भाई जो है, जितने भी किसान भाई है, हमारा माता एवं बहनें जो भी है देखते हैं वीडियो, चाहे 1 बकरी रखें या 50 बकरी रखें, और उनको इससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता ये तो हमको पता चलता नहीं है। तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं हो ना हो, हम जो है सही नहीं बता रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर आप हैं, हमारा वीडियो को सही समझ रहे हैं कि हाँ वीडियो सही है, हम आपको जो भी बताते हैं आप बकरी पे यूज करते हैं, तो आपका जो है दवा माने मेडिसिन हो या तो फिर जड़ी बूटी का दवा हो, जो भी नुस्खा हम बताते हैं अगर आपको काम करता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, हम आज अपने टॉपिक पे चलते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक होता है, सबसे पहले फार्म निर्माण। तो आपको बता दें, फार्म निर्माण कोई बड़ा बात नहीं है। सब मेरा तो यही कहना रहेगा,
फार्म जो है वो आपको आगे लेके नहीं जाएगा। फार्म जरूरी है, फार्म जरूरी है, लेकिन वो आपको लेके आगे नहीं जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ है आपका पूंजी बकरी। तो बकरी को आपको करना क्या है कि जो फार्म निर्माण में आपके पास मान लेते हैं कि कुछ ही पैसा है, तो फार्म निर्माण करना शुरू करते हैं तो बकरी क्या लाइएगा, फार्म में ही खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ बकरी पालन होगा। इसीलिए आपको करना है कि फार्म निर्माण के पीछे नहीं जाना है। पहले पहले देखना है कि कम से कम, ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम से कम 5 बकरी जो है ले लेना है। 5 बकरी कैसा लेना है वो भी आपको वीडियो साइड में जो जगह है उसमें हम आपको वो वीडियो देख करके बता देंगे कि नस्ल चाहे कोई भी हो, हड़बड़ा करके नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि कोई ट्रेडर है, कहीं ट्रेडर आकर के बेच रहा है 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये किलो, और आप जा करके वो बकरी को ले लेते हैं तो आपको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। कारण है कि वो 10 दिन 15 दिन तो वो ठीक से रहेगी, लेकिन उसके बाद में वो जो है झूठ मूठ को बोल करके दे देगा कि आपको सारा वैक्सीनेट किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। वो सब जितने भी ट्रेडर्स रहते हैं झूठ बोलते हैं। इसीलिए आपको ट्रेडर से माल नहीं लेना है। जो भी माल लेना है या तो किसी न किसी फार्म पे जा कर के ले, अच्छे तरीक़ा से जान परिचय कर ले, देख ले, सुन ले, और नहीं तो फिर गांव गली जहाँ भी आप रहते हैं, गली में गांव में जब घूमेंगे तो देखिएगा अच्छे अच्छे नस्ल का जो है, जिसका दूध माँ को, जो बच्चा आप खरीदने जा रहे हैं उसका माँ, बकरी की माँ को देखिएगा तो जिसका आर्डर अच्छा है, दूध का क्वालिटी अच्छा है, कम दिन का बच्चा है, अच्छा बढ़ोतरी हुआ है, वो सब आपको एक एक करके घूम घूम करके मेहनत करके और उस तरीका का बकरी का जो है चुनाव करना है। ऐसे बगल में जो साइड में जगह खाली रहता है उसमें अब मैं जितना भी बकरी अपने फार्म पे रखा हूँ एकाएकी करके हर एक नस्ल का जो है बकरी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीका से बकरी का जो है चुनाव करना चाहिए। तो हम, मेरा यही कहना है कि जो फार्म का निर्माण है वो भी हम ऐसे बता दे रहे हैं। अगर आपके पास में पूंजी है, आप चाहते हैं कि नहीं बड़े स्तर पे हम काम करें, तो दोस्तों सबसे बड़ा बात क्या है कि फार्म बनाने के लिए एक बकरी के ऊपर अगर अच्छे तरीका से चाहते हैं कि हमारा जो है किसी तरीका का नुकसान ना हो, तो आपको करना क्या है, एक बकरी के ऊपर 30 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। एक बकरी को पूरे, जैसे मान लेते हैं कि हमको टारगेट लेना है कि 100 बकरी हमको रखना है, तो 100 बकरी के हिसाब से 3000 स्क्वायर फीट आपको जगह लेना पड़ेगा। जगह लेने के बाद में उसको करना क्या चाहिए, 3000 स्क्वायर फीट में से 2000 स्क्वायर फीट को जो है ओपन एरिया बनाना है, ओपन एरिया बनाना है, और 1000 स्क्वायर फीट जो है उसको आपको पूरब दिशा से लेकर के पश्चिम दिशा की लंबाई होगी। ये लंबा जो है पूर्व और पश्चिम रहेगा, दोनों साइड दीवार रहेगा। आपको फार्म पे चल के हम दिखा भी देंगे कि फार्म निर्माण किस तरीका से होता है। ऐसे पहले समझ लीजिए, बगल में जो भी चीज़ हम बोलते जाएंगे बगल में हमारा वीडियो चलते रहेगा फार्म का, कि हाँ इस तरीका से ऐसे ऐसे करके बनाना है कि पूर्व और पश्चिम जो है लंबाई रहेगा, और उत्तर या दक्षिण आप जिधर भी चाहें आप मुंह खोल सकते हैं। एक तरफ पैक रखना है, 3 साइड पैक रहेगा, एक साइड खुला रहेगा, या उत्तर दिशा में हो या दक्षिण दिशा में। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोग पूर्व पश्चिम के दिशा से जितने भी हवा चलते हैं ना, अधिकतर हवा जो है पूर्व और पश्चिम की दिशा से चलती है, तो उसमें क्या है, बकरिया को हम बीमारी से जो है ना बचाव हो जाता है। कि जैसे लू का समय हो गया तो जब लू पूरा हवा मारना स्टार्ट कर देता है तो उस टाइम में बकरियां हमारी अंदर चली जाती है और लू से बच जाती है। लेकिन अगर हम उत्तर दक्षिण की दिशा से करते हैं और पूर्व पश्चिम का जब हवा चलता है तो उसमें चपेट में आ जाता है। और दूसरा ये हो गया कि जब भी हम मकान बनाए तो ज़्यादातर प्रयास करें कि 2 ढाट का बनाए, इस तरीका से। ऐसा नहीं कि एक तरह से नहीं, जब भी बनाए अगर करकट दें या फिर फूस का बनाए या प्लास्टिक का बनाए, कोई भी चीज़ का अगर है तो इस तरीका से बनाना है पूर्व पश्चिम दिशा से। उससे क्या होता है कि आपको जो सूर्य का प्रकाश होता है जब पूरे हीट हो जाता है, तो बैसाख महीना में, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ इस सब महीना में जो है जब धूपा ऊपर से लगता है तो एक साइड से ठंडा होता है तो उस साइड बकरियाँ चली जाती है बैठने के लिए, और जब इस तरफ से आ जाता है उसका तापमान तो इस तरफ ठंडा हो जाता है तो इस तरफ चली जाती है। लेकिन यही चीज़ अगर एक तरफ का जब बनाते हैं तो जो सुबह से
उसके ऊपर में धूप लगना चालू हो जाता है तो शाम तक जो है वही होते रहता है। तो दोस्तों, जब भी हम फार्म बनाए तो दो तरफ का बनाए, दो शेड का, इस तरीक़ा से ढालूनामा बनाए। उसमें सबसे बड़ा यही बात होता है कि सूर्य का प्रकाश से जो है बचाव होता है। और दूसरा नंबर बात होता है कि जब इधर से सूर्य का प्रकाश मान लेते हैं कि शाम का समय में जब इस तरीक़े से उधर जाता है तो पूरे जितना भी वायरस होता है उसका खिड़की द्वारा जो है, जो अमोनिया गैस भारी होता है उसका धूप के चलते जो है फट करके फिर धीरे धीरे निकल जाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी आप फार्म बनाएं उसका लंबाई पूरब से पश्चिम, पूरब पैक, पश्चिम पैक और उत्तर या दक्षिण एक दिशा पैक रहेगा। खिड़की दे सकते हैं। खिड़की देने से ये होगा कि जब मन करे तो उसको आप खोलिए, हवा चल रहा है या लू चल रहा है, जब मन है तो आप उसको पैक कर सकते हैं। आप उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चारों सब जगह जो है खिड़की दे दे ऊपर में जा कर के। और दरवाज़ा जो ओपन एरिया बनाना है आपको उसका डबल, जितना भी एरिया में आप फार्म बनाते हैं, शेड बनाते हैं, उतना ही ओपन शेड बना करके चारों तरफ घेराबंदी कर दें। या तो बाउंड्री मारे या तो बम्बू का जो है बांस का होता है चारों तरफ से घेर के रखे। उसमें क्या होता है कि जब धूप सेकने का मन होता है बकरी को तो अपना धूप में चला जाता है। जब ऐसे धूप लग रहा है बकरी को तो छाँव में चला जाता है। और बकरी मैंने इस तरीक़ा से फीलिंग करता है कि वो स्वतंत्र है, जिसके चलते आप जो भी दाना बाटा उसको खिलाते हैं तो उसको शरीर में अच्छा से लगता है। उसको महसूस होता है कि हम बंदी में नहीं हैं, आज़ाद हैं। तो ये हो गया आपका फार्म का निर्माण। फार्म निर्माण में हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले मेन पूंजी हमारा है बकरी। अगर आप बकरी, छोटा सा घर है, कहीं भी आपका घर में छोटा सा जगह है तो सबसे पहले अच्छा जो बकरी है, या तो ब्लैक बंगाल हो, बरबरी हो, तोतापरी हो, बिट्ठल हो, जो भी हो, कोई ज़रूरत नहीं कि एक बार ही ले लेना है। लेना है एक करके ले या 5 ले, लेकिन देख के ले। ऐसा ना हो कि करके और सोचे। जी नहीं, जब भी करना है तो सोच के करना है। और नहीं तो अगर सोच के नहीं करिएगा और करके सोचिएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पछताना ही पछताना पड़ेगा। तो जब भी अगर बकरी को जब बात आती है तो बकरी आप जब भी खरीदने जाए तो ऐसा खरीदें जिसका उम्र ज़्यादा ना हो। दूसरा नंबर, उसका माँ का दूध कैसा था, उसका माँ बच्चा कैट हो देता था, ये सारे चीज़ देख करके और उसके बाद में ही आपको बकरी की खरीदारी करनी है। बकरी की खरीदारी होगी अच्छी तो बच्चा वो अच्छा देगा। बच्चा अच्छा, अगर दूध उसका अच्छा रहेगा तो बच्चा का बढ़ोतरी अच्छा रहेगा, तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। और चाहे नस्ल कोई भी हो, छोटा नस्ल हो तो कम पैसे का धंधा होता है, बड़ा नस्ल हो तो ज़्यादा पैसे का नस्ल होता है। दूसरा नंबर बात, सबसे बड़ा चीज़ क्या है आपको देखना ये भी है कि हम जहाँ पे हैं, वहाँ पे कौन सा हम बकरा को सेल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम जो है 1 लाख रुपया का बकरा तैयार कर लिए, हमारा पूंजी तो फंस गया और उसको सेल करने में अब आपको दिक्कत हो रहा है। वो भी आपको देखना है कि हम ऐसा नस्ल का बकरी को खरीदारी करें जो कि हमारे मार्केट में डिमांड है, आराम से कोई खरीद ले रहा है, और उसको बेचने में भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा। तो उसी नस्ल का जो है आपको बकरी का चुनाव करना है। ऐसा ना हो दूसरे के कहने पे बड़ा बड़ा कान वाला ले लिए तो छोटा छोटा कान वाला ले लिए तो नहीं सुंदर लगता है। नहीं, हमको सुंदरता से कोई लेना देना नहीं। हमको इस लाइन में अगर हम आए हैं तो पैसा कमाने के लिए आए हैं। कारण है कि बहुत ही छोटा लाइन है। जब आप ये बकरी पालन में उतरते हैं तो आप इतना जान लीजिए कि बहुत हंसने वाले होंगे, लेकिन आपको हम दावा करते हैं कि अगर आप बकरी पालन में हैं, हमारा जितना भी हम वीडियो बनाते हैं आप देखिएगा कि हमारा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों ही हमारा चलते रहता है। आप हमसे सबसे पहले तो बता दें, हमारे घर के तकरीबन 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में अगर आप हैं तो मेरे तरफ से फुल्ली ऑफर रहेगा
कि हम आकर के अच्छे तरीक़ा से ट्रीटमेंट भी करते हैं बकरी का, एक पैसा नहीं लेंगे। ये मेरा अपना ये है कि 10 किलोमीटर के दायरे में, हमारे घर से 10 किलोमीटर के दायरे में है। जो भी दवा का खर्च होती है हम दवा बता देंगे, लिख देंगे, आप ले करके आएंगे और आप ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करेंगे, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं होगा। अगर हमारे घर से 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के है, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पर कुछ भी हो, तो उसमें एक ही है, आप अपने बकरा या बकरी को कुछ भी हो उसका आपका वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने के बाद में क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर क्या है, ये सारा चीज़ आपको भेजना होगा। तो ये कैसे देखेंगे वो सब बारी बारी से हम आपको दिखा देंगे। इंजेक्शन किस तरीक़ा से लगाया जाता है, कौन बीमारी में कौन सा मेडिसिन लगता है, जब फार्म आप खोलेंगे तो कौन सा मेडिसिन मैंने ज़्यादा अगर नहीं भी रखना चाहते हैं तो 3-4 जो इमरजेंसी मेडिसिन होता है जो कि आपको बकरियों को नुकसान से बचा लेगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपको हर एक ऐसे वीडियो भी बनाते रहेंगे। दूसरा नंबर, आपके सुझाव पे कोई ज़रूरी नहीं कि वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएं, आप हमें व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे साथ में आप फ़ोन से बात कर सकते हैं। 24 घंटा मैं अवेलेबल रहूँगा आप लोग के साथ में। बशर्ते इतना ध्यान रखना है कि जो भी काम करना है सोच समझ करके करना है, नहीं तो जब आप फेलुअर हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे, तो सारा आदमी हंसेगा कि और कोई काम नहीं मिला था जो बकरी पोसा। तो इस चीज़ को अगर कोई हंसता है तो उसको हंसने दीजिए। आप मेरी वीडियो देख करके स्किप न करें और पूरा वीडियो देखें, हर एक वीडियो देखें। उससे भी समझ में नहीं आता है, कहीं डाउट महसूस होता है, हमें वीडियो कॉल करके हमसे बात करें। जो चीज़ की जानकारी लेना है लें, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फेलुअर नहीं होंगे। और जो हंस रहा था ना, वो कुछ ही दिन के बाद में आप लोगों को अब कहेगा कि भैया बताओ ना, हम भी बकरी पोस रखना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ समझाओ। तो वही काम करना है कि आपको हड़बड़ा करके बकरी का चुनाव जो करना है, वैसे नहीं जा करके चुन लेना है कि ये मेरा बकरी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं। उसका जो आपके पास में बकरी दिखा रहा है, वो बकरी को आपको नहीं देखना, बकरी का माँ को देखना। जो भी बकरी है उसका माँ के बारे में जानकारी लीजिए, उसका बाप के बारे में जानकारी लीजिए। उसका बाप जो है कैसा था, उसका बकरी का बाप जो था, जो खस्सी पाठा था, वो कैसा था, उसका माँ कैसा था, उसका दूध का नस्ल कैसा था, इसका जो बकरी बच्चा जो दी है, जो बच्चा आप खरीदने गए हैं, उसका माँ का दूध कितना है, सारा जानकारी मिलने के बाद में तब जा कर के उसको अच्छे तरीक़ा से खोज करके इकट्ठा कीजिएगा। उससे फ़ायदा यही रहेगा कि आपको जब दूध का कमी बकरी का नहीं होगा तो बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बहुत हो गया। हम तो बताते हैं कि 6 महीने ही काफ़ी। मेरे फार्म पे तो ऐसे अभी बच्चा है ब्लैक बंगाल का, जो मात्र 6 महीने हुआ है, अभी 18 केजी का है। 18 केजी का वो सारा वीडियो आपको साइड में हम चलते हुए देंगे, देखिएगा किस तरीक़ा से ये करते हैं। तो उसमें क्या है, उसका आर्डर इस तरीक़ा का लगता है कि छोटा गाय है, देहाती गाय है। दूध लेते हैं ना और बच्चा को जब पिलाने जाते हैं तो नेट एकदम 1 केजी दूध होता है ब्लैक बंगाल का। हमने मिल्किंग करके भी दिखाया, लाइव वीडियो, जब हम लाइव आएंगे तो आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो बकरी का चुनाव उस तरीक़ा से करना है, आगे जा कर के आपका नुकसान नहीं होगा। और तीसरा बात जो होता है वो है इनब्रीडिंग की समस्या। आप बहुत अच्छा जो है बकरी खरीदारी करके ले आते हैं, बहुत अच्छा नस्ल का ले आते हैं, तो ये मत सोचिए कि बच्चा अच्छा हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है इनब्रीडिंग। तो ये इनब्रीडिंग की समस्या क्या होती है? ये होती है जैसे एक ही बकरी का पाठी और एक ही बकरी का पाठा, अगर एक एरिया में जहाँ से आप बकरी खरीदे हैं और उसी एरिया का अगर आप पाठा ले आते हैं, बकरा ले आते हैं और उससे अगर क्रॉस करा देते हैं, तो चाहे बकरा कितना भी मजबूत हो, चाहे बकरी आपका कितना भी मजबूत हो, चाहे वो बकरी जो बकरा है उसका माँ कितना भी बड़ा दूध वाली क्यों ना हो, ये बकरी जो है इसका दूध कितना क्यों ना हो, लेकिन आपका जो बच्चा होगा ना
वो कुपोषण का शिकार होगा, बार बार बीमार पड़ेगा, साइज में छोटा होगा, उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है इनब्रीडिंग की समस्या। ऐसा नहीं कि जहाँ का बकरी लिए हैं जिस क्षेत्र का, उस क्षेत्र का ही हम बकरा ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि आज हम मान लेते हैं कि जैसे मेरा ये धनबाद हो गया, तो धनबाद क्षेत्र का जितना भी मोहल्ला हो गया, जैसे मनईटाड़, आमटाल, कुम्हारपट्टी, गजुआटाड़, जहाँ भी घूम घूम करके हमने पहले बकरिया इकट्ठा किया। जितना भी अच्छा अच्छा नस्ल का बकरी था, सादा हो गया, काला हो गया, जो भी भूरा कलर, फोटरी हो गया, जो भी कलर में हम पसंद करके बकरी तो हम खरीद लिए। और फिर धनबाद से हमको अब बकरा खरीदना नहीं है। क्यों? अगर हम धनबाद से बकरा खरीदते हैं तो वो इनब्रीडिंग की समस्या होगी। यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि जो एरिया से बकरी हम खरीदे हैं, उस एरिया में जो बकरा है उसका 7 पूछ तक माँ और बाप से कोई लेन देन, किसी तरीका का रिलेटिव नहीं होना चाहिए। अगर 6 पूछ तक, 7वां पूछ में चलेगा, 6 पूछ तक अगर उसका किसी तरीका से माँ में या बाप में कोई भी रिलेटिव है बकरी का, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि जैसे मान लेते हैं धनबाद क्षेत्र से अगर आप बकरी लिए हैं तो बोकारो क्षेत्र से बकरा लेना होगा। एक क्षेत्र से हटके दूसरे क्षेत्र से जाकर के बकरा अगर लेते हैं और उसके साथ में जब क्रॉस होता है, उसमें क्या होता है, दोनों के ऊपर 70% आपका बकरा का और ये 30% बकरी की तरफ, दोनों का अलग अलग रुतबा रहेगा। अगर चाहते हैं इसमें कि हम जो है इसमें बकरी जो है हमारा ब्लैक बंगाल है, तो कोई ज़रूरी है कि हम ब्लैक बंगाल का ही बकरा रखें? जी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। आप चाहें उसको तो आप ब्लैक बंगाल का बकरी रखे हैं, उससे थोड़ा ऊंचा सा नस्ल करना है। ब्लैक बंगाल में थोड़ा सा दूध का तो समस्या हो जाता है, तो इसी के लिए अगर चाहते हैं कि अगर हम जो है पैसा मेरे पास में कम है, रखना तो चाहते हैं हम बड़ी बड़ी हो या तोता पड़ी हो, लेकिन हमारे पास में पैसा का कमी है, हम नहीं ले पाएंगे। कारण है कि अच्छे नस्ल में अगर आप ब्लैक बंगाल में भी बकरी खरीदते हैं तो लगभग 5,000 का मिलेगा ब्लैक बंगाल में। और ऐसे मान लेते हैं झड़ी मड़ी अगर रहता है तो वो तो 2,000-3,000 रुपया में दे देगा, लेकिन आपको वो 2,000-3,000 नुकसान दे करके जाएगा, फ़ायदा नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी बकरी खरीदिए तो पैसा न देखते हुए उसका क्वालिटी, नस्ल और ग्रोथ, अच्छा कैसा ग्रोथ है वो ढंग से देख करके लेना, अकबका के नहीं लेना। और बात रह गया बकरा का, तो उसका क्वालिटी को अगर चेंज करना है तो नेक्स्ट जनरेशन जब होगा तो उसको क्या करना है, आपको बड़बड़ी का एक बकरा ले लेना, क्रॉस ब्रीड कराना है उसको। बाप बकरा जो है वो हो जाएगा बड़बड़ी का और ब्लैक बंगाल का बकरी हो जाएगा। उसमें क्या होगा, वो पहले बार जो अब जो बच्चा देगा वो बच्चा देगा जिसमें 70% आपका बड़बड़ी रहेगा और 30% उसके अंदर में एक्टिविटी, देख, उसका चेहरा का पहचान, हर एक चीज़ 70% बकरी की तरफ चला जाएगा और 30% जो है बकरी की तरफ चला जाएगा। उससे यही होगा कि आपका बकरी में जो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है उस बकरी में अब दूध के लिए सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे माने झारखंड में, बिहार में, यूपी, उड़ीसा, जो भी जहाँ का भी आप नस्ल बड़बड़ी का देख लेंगे तो उसमें दूध का शिकायत नहीं होती है जिस तरीका से। अच्छा, दूध का भी शिकायत नहीं है। और बात रह गया बच्चे देने का, तो उसमें बच्चे देने का भी कैपेसिटी ज़्यादा होता है। कोई कोई 3, 4, 2 से कम, कुछ ही बकरी ऐसे होते हैं जो कि आपको एक बच्चा देते हैं। लेकिन एक बच्चा जो देते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट हम किए हैं कि एक बकरी जो लगातार 4 बार बच्चा दिया एक एक, लेकिन हमारा कुछ ऐसा नुस्खा तैयार किए हैं जिसको देने के बाद में वही बकरी 2-3 बच्चा दी। तो उसके लिए घबराना नहीं है, एक देता है फिर भी आपको नुकसान नहीं होगा। कारण है कि जो बकरी 2 बच्चा को दूध पिलाएगा या वही बकरी जो है एक बच्चा का दूध पिलाएगा तो वजन जो है ना लगभग आपका उतना पूर जाएगा, नुकसान नहीं होगा।
तो ध्यान उसमें नहीं बटाना है। और सबसे बड़ा बात क्या है, आपका नस्ल का जो है फिर चेंजिंग हो जाएगा। एक बार में तो नहीं होगा, दूसरा बार में 100% हो जाएगा। जब दूसरा बार अगर फिर बड़बड़ी से उसको क्रॉस करा देते हैं तो फिर आपका जो है जो ब्लैक बंगाल का जो बच्चा था और बड़बड़ी उसका जो क्रॉस कराए थे जो नस्ल था, वो दूसरा बार में 100% वो बड़बड़ी हो जाएगा। तो ये हो गया कम पैसा में और क्रॉस ब्रीड करा करके जनरेशन चेंज करना। तो ये कर सकते हैं आप। तो जब भी आप अपना ब्रीडर लाएं, बस इतना याद रहे कि हम जहाँ से बकरी खरीदते हैं, हाँ इसमें इनब्रीडिंग की समस्या नहीं होगी। आपका नज़दीक में ही अगर कहीं पे फार्म हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। कारण है कि आप तो जान ही रहे हैं कि हमारा बकरी जो है वो तो ब्लैक बंगाल है और हमारा जो बकरा है वो बड़बड़ी का है। तो वहाँ जो है किसी भी हालत में इनब्रीडिंग की समस्या नहीं है। तो ये अगर मान लेते हैं आपके आस पास में ही कहीं फार्म है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन हमेशा सावधान, ट्रेडर से माल नहीं लेना है। और दूसरा नंबर बात रहता है कि जब भी आप बकरी लेकर के आते हैं तो हमेशा याद रहे कि उसको पहले पूछ लें कि इसका जो वैक्सीनेशन हो चुका है या नहीं। अगर वो बता देता है कि वैक्सीनेशन नहीं है तो विदाउट वैक्सीनेशन अपने फार्म पे बकरी ना रखें। तुरंत ला करके और कुछ दिन रखें, 7 दिन 8 दिन 10 दिन, थोड़ा सा उसका मूड चेंज हो जाए। का एक जगह से दूसरी जगह में जब आता है तो उसका थोड़ा सा ये हो जाता है, जगह का चेंजिंग के चलते थोड़ा सा उसके ऊपर असर पड़ता है। तो 2-4-10 दिन जब रह जाता है, कंफर्टेबल महसूस करने लगता है, उसके बाद में तुरंत उसको पीपीआर का इंजेक्शन मार के और रजिस्टर मेंटेन जरूर करें। रजिस्टर मेंटेन अगर आप करते हैं तो एक बार पीपीआर का इंजेक्शन अगर आप उसको लगा देते हैं, या तो फिर आपके पास में अभी तजुर्बा नहीं है, ऐसे तो तजुर्बा हो ही जाएगा। मेरा वीडियो आप देखिए, आपको जिस तरीका से दूर में भी है तो लगेगा कि नरेश भाई जो है हाथ पकड़ पकड़ करके हमारा वीडियो नहीं बना रहे हैं, हाथ पकड़ पकड़ के इंजेक्शन दिला रहे हैं। किस तरीका से वैक्सीन देना है, किस तरीका से इंजेक्शन देना है, किस तरीका से उसका पेट में गांठ पड़ गया उसको फ्रेश करना है। अगर बकरी का पेट में जो है पानी जम गया उसको निकालना है। माने किसी तरह का कहीं घाव हो गया है, पिल्लू लग गया है, बच्चा एक्सपायर कर गया है, पेट में बच्चा निकालना है। माने कोई भी चीज़ जो है ना इस तरीका से हम आपको बताएंगे जैसे लगेगा आपके पास में हम हैं। 24 घंटा के लिए एनीहाउ हम आपके पास रहेंगे। वीडियो जितना भी वीडियो मेरे चलेगा सारा वीडियो में आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर हमेशा चलते रहेगा। तो ये चीज़ आपका हो गया। इनब्रीडिंग की समस्या ना करने के चलते एक ही वो उपाय है कि या तो क्रॉस ब्रीड कराएं, या तो फिर अगर नहीं चाहते हैं आप हैं कि हम ब्लैक बंगाल है, ब्लैक बंगाल ही रखेंगे भाई, हमको खुशी है कि मेरा ही जो देश का जो नस्ल है, हमारा राज्य का जो नस्ल है वही मेरा रहना चाहिए, कोई बात नहीं है प्रत्येक। लेकिन उसमें एक ही को चीज़ ध्यान रखना है, इनब्रीडिंग समस्या बचाने के लिए एक जगह से नहीं, अगर जो सामान खरीदते हैं, बकरी खरीदते हैं तो दूसरे जगह से हमको जाकर पकड़ के, ये हो गया। अब बात रह गया देख रेख कैसे करना। तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि जैसे ही हम बकरी खरीद करके लाते हैं, बकरी खरीद करके लाए तो पहले तो हल्का फुल्का भोजन देंगे ताकि उसको कब, अब वहाँ पर क्या खिलाया है, फीड पे रखा है कि चढ़ाई पे रखा है, आपको भी पता नहीं है। वो तो बोल देगा सब कुछ खाता है, सब कुछ खाता है, तो ऐसा नहीं करना है। पहले उसको थोड़ा 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 देना है। थोड़ा थोड़ा देने के बाद में जब देखिए कि आपके यहाँ आकर के आपका एक्टिविटी में वो ढल चुका है, आपसे समझिए तो घुल मिल गया है, उसके बाद में उसको भोजन स्टार्ट करना है स्टॉल फीड पे रखने के लिए। अगर आपके पास चराई है तो कोई बात नहीं है, स्टॉल चराई पे भी रख सकते हैं, लेकिन चराई नहीं है स्टॉल फीड पे रखना है। तो इतना याद रखना है कि दाना सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, कोई भी आदमी एक ही को बात पूछता है कितना दाना खिलाएं, कितना दाना दें। आप इतना जान लीजिए कि जब आप क्रॉस कराए हैं, अगर अपने बकरी को क्रॉस कराए हैं तो आपको लगातार एक चीज से बचाव रखना है, वो है चावल का जो भात बनाते हैं उसका माड़, उसको मार नहीं देना है, गर्म चीज नहीं देना है। और खाने में कितना दे का सबसे एक ही को समस्या साधारण उपाय है कि बकरी का जो बॉडी वेट है
बकरी का बॉडी वेट का पर केजी 15 ग्राम उसको दाना दे करके, और सूखा चारा जो है जिसको हम लोग भूसा बोलते हैं, अगर दलहनी भूसा मिलता है तो बहुत अच्छा है, और जहाँ नहीं मिलता है तो फिर तो गेहूं का भूसा और क्या बोलता है धान का बिचाली का भूसा कटिंग का जो है वो तो है, ये है, उस पर भी रखा जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो आप उसको जो है जितना दाना उसको जो देते हैं पर बकरी को, जैसे मान लेते हैं कि हमारा बकरी जो है 10 किलो का है तो 10 किलो के हिसाब से 150 ग्राम, 20 किलो का है तो 300 ग्राम, 40 किलो का है तो 600 ग्राम। ये नेचुरल हो गया एकदम परफेक्ट कि जितना बकरी का वजन है, अगर आप चढ़ाई पे नहीं रखते हैं, स्टॉल फीड पे रखते हैं, तो बकरी का जितना चढ़ाई जो हम करा रहे हैं तो अच्छा बात है। अगर चराई नहीं करा रहे हैं तो कुट्टी जो देंगे, कुट्टी चाहे जितना खा कोई बात नहीं, लेकिन उसमें दाना जो पड़ेगा पर केजी बॉडी वेट 15 ग्राम, जितना वजन का हो। अपना मोबाइल से एक बार जोड़ लीजिए कैलकुलेटर से कि हाँ हमारा जो है 25 किलो का है, 30 किलो का है, 15 किलो का है, 17 किलो का है, 10 किलो का है। हर महीने अपना बॉडी को वजन कीजिए, बकरी का जो वजन है करते रहिए। और मान लेते हैं आपके पास में 50 बकरी है तो थोड़ा डब्बा जो है चारों तरफ लगा दिए हैं, एक बार सारा बकरी के हिसाब से वजन कर दिए, और उसके बाद में ये हम बकरी के लिए बोल रहे हैं, पाठा के लिए नहीं, वो पाठा के लिए अलग से हम बताएंगे। ये बकरी के लिए बता रहे हैं कि जितना बकरी का बॉडी वेट है उस बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी 15 ग्राम। ये कब तक देना है? क्रॉस जिस दिन से हुआ है उस दिन से 4 महीने तक, इतना तक। उसके बाद में क्या करना है? जैसे ही आपका बकरी का चौथा महीना पूर जाता है तो उसको सबसे पहले आर्डर पे ध्यान देना है, गाद पे। उसका साज अगर बड़ा रहेगा तो दूध होगा, और साज ही नहीं रहेगा तो दूध कहाँ से होगा? तो उसके लिए आपको बता दें, अभी ऐसे तो मेडिसिन के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन अभी जब हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि बच्चा अगर पेट में है, अब 4 महीना हो गया, तो उसको उस टाइम में वाइटामेज मल्टी स्टारेज मात्र 150 रुपया का आएगा, 100 ग्राम। एक डब्बा पूरा जो है एक बकरी को, पर बकरी को 4 ml करके प्रत्येक दिन 1 महीना देना है। तो उस तरीका से अगर हम उसको वाइटामेज हो या मल्टी स्टारेज हो, लेकिन हमेशा याद रखना ऐसा ना कि वाइटामेज भी या मल्टी स्टारेज भी, दोनों नहीं देना है, दोनों में से कोई भी एक दे देना है, जिसमें आप अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा कि जेनेरिक कोई भी जो है वेटनरी मेडिसिन नहीं होना चाहिए। जो भी अच्छा सा दुकान जो होगा वहाँ से जा कर के लेंगे और देखेंगे उसको कि जैसे वो खिला देते हैं, उसके साथ साथ में क्या करना है ऑर्डर बढ़ाने के लिए, कि जब देखिए 1 महीना बच गया है उस बकरी का, 1 महीना जब बच गया है तो उस बकरी को प्रोटीन वाला चीज़ आपको देना है 100 ग्राम एक्स्ट्रा। तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा में सबसे अच्छा क्या रहेगा? ज़्यादा दिन नहीं देना, 1 महीना। उसमें क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में भी आपको बता दे रहे हैं। आपको प्रोटीन युक्त जो सामान देना है, आप चना का दाल ले लीजिए और मात्र 100 ग्राम दाल को रात में भिगो दीजिए और कल सुबह खाली पेट दे दीजिए। उसके बाद में जिस तरीक़ा से उसका जो है दाना वाटा जो खाना पीना देते हैं दीजिए। 1 महीना तक लगातार चना 100 ग्राम डालना है पर बकरी को। जो गाभिन है 4 महीना का, 1 महीना बच रहा है बच्चा देने में, तो 100 ग्राम चना का दाल भिगो देना है और भिगाने के बाद में जब उसका जो है सुबह उठ करके छान करके उसको खाने के लिए दे देना है खाली पेट में। और खाली पेट में जब वो खा लेता है उसके बाद में फिर खाना देते हैं। देखिए उसके बाद में दूध का कमी नहीं होगा। कोई भी नस्ल का बकरी हो, क्यों ना ब्लैक बंगाल ही हो, आपका 100% मेरा दावा रहेगा कि आपको उस बकरी को कभी भी दूध का कमी नहीं होगा। तो ये सब सारा चीज़ जो हो गया देख रेख हो गया। ऐसा बात नहीं है कि ब्लैक बंगाल का दूध नहीं होता है, लेकिन इतना प्रक्रिया अगर अपना ये बरबरी नस्ल में आप अगर कर देते हैं तो उसमें क्या है, आपको बच्चा को दूध पिलाते समय देखना होगा, और नहीं तो आपका बच्चा जो है
दूध पीते 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 जो है उसको पेट खराब हो जाएगा। इतना दूध होगा। बच्चा को देखते रहिए कि हाँ बच्चा को जो है पेट बराबर हो चुका है, पेट इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उसको हटा के आराम से दूध दूह करके आप खुद घर में यूज कर सकते हैं। चाय बनाइए या बाल बच्चा को किसी को भी पिलाइए। तो ऐसे तो दूध का बहुत बिक्री, मेरे ही फार्म पे 300 रुपये किलो बेच देते हैं। जितना कोई जो डेंगू का बुखार धनबाद में चला ज़बरदस्त, एकदम लाइन लगा करके मेरे यहाँ 75 रुपया 250, 75 रुपया 250 ऐसे करके खूब बेचें दूध। जितना बकरी का भोजन चाहिए सारा उसका दूध से व्यवस्था हो जाता था। मान लेते हैं कि 10 ठो बकरी मेरा बच्चा दे दिया है और 250 ग्राम करके भी हम जोड़ लेते हैं तो अच्छा पैसा हो गया। उसी से हमारा जो है काम निकल जाता था। जितना दाना बाबू उसको कुट्टी हो गया, दाना बाटा हो गया, सब आराम से उसको दे लेते थे। तो ये चीज़ देखना है कि दूध को, या गाय हो या बकरी हो, उसका मुंह में ही दूध है। अगर उसको अच्छा से खान पान देते हैं, अच्छा से देख रेख करते हैं तो दूध का कमी नहीं होगा। अब बच्चा दे गाभिन है और जैसे तैसे रखते 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 और बच्चा दे दिया, देखिए थान ही नहीं आया, बच्चा 2 गो दिया, 1 गो दिया या 4 गो दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। इतना छोटा हो गया, लेढ़ी बेढ़ी जैसे इधर उधर घूम रहा है तो कोई काम का नहीं हुआ। लेकिन अगर दूध होता है, बच्चा किसी भी हालत में अगर दूध होता है उसके बाद में देखिए। और ऐसे भी अगर आप कंटिन्यू 1 महीना मल्टी स्टार हो या वाइटामिन हो या कोई भी और जिसमें एच का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, विटामिन बी कम्प्लेक्स का हो, कुछ भी हो, तो आप अगर 1 महीने कंटिन्यू उसको दे देते हैं तो इतना तो जान लीजिए कि दूध का कमी नहीं होने वाला। लेकिन दूध के बाद का जो प्रक्रिया है वो भी याद रख लें। ऐसा नहीं है कि हम सब दिन खिला पिला दिए, आर्डर बढ़ गया, दूध देने भी लगा और उसको ध्यान देना बंद कर दिए, ऐसा भी नहीं करना। तो उसके लिए क्या है, हम दूध को बरकरार कैसे रखेंगे। बकरी जो है, अब मान लेते हैं हम बकरी अच्छा नस्ल का ले आए खरीद करके, बकरा भी अच्छा नस्ल का खरीद के ले आए, देख रेख अच्छा से किए और जिस तरीका से बकरी या बच्चा दे दिया, अब सोच रहे हैं उसी तरीका से दूध उतना ही भोजन देंगे, उतना ही भोजन देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन क्या है, उसको उसके एक्स्ट्रा में जो है कुछ जिस तरीका से देखते हैं मसाला, हम लोग का जो इंसान में भी जो मसाला जब डिलीवरी हो जाता है तो मसाला तैयार करके दिया जाता है ताकि दूध बरकरार रहे और जो भी हमारी माता बहन जो भी लेडीज़ हैं तो उनका शरीर न टूटे। उसी तरीका से आपको बकरी का भी मसाला, तो उस तरीका से नहीं मसाला खदका के और नहीं च्यवनप्राश तैयार करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहला दिन क्या है, अगर बच्चा दे दिया, बकरी या बच्चा दे दिया है तो बच्चा देने का प्रक्रिया जब आएगा वो तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम बता दे रहे हैं दूध के लिए कि आपको बच्चा जब बकरी दे देता है, बच्चा देने के बाद में क्या, तुरंत उसको जेड़ जो है, जेड़ जिसको बोलता है अंदर में जड़ बाद में निकलता है, तो जेड़ जब तक नहीं निकलता है तो उसी टाइम में आपको 3 चीज़ देना है। जड़ गिर गया तो कोई बात नहीं, अच्छा बात है। हाँ, लेकिन एक और बात नोट कर लीजिए कि जैसे ही बकरी बच्चा देती है और देख लीजिए कि हाँ कंप्लीट हो गया इसके पेट में, अब बच्चा नहीं है, जड़ जो है गिर लटका हुआ है लेकिन जड़ गिर नहीं रहा है, तो आपको उसमें थोड़ा सा भी लेट न करते हुए इक्जा पार्क जो होता है, जो दवाई होता है, वो ला करके उसको 40 ml दवाई उसको पिला देना है। और 5 दिन तक आपको 5 दिन तक 20 ml देना है। उससे क्या होता है, वो विटामिन भी है और पेट के अंदर के बच्चेदानी के अंदर जितने भी गंदगी है वो पूरा क्लीन कर देती है। उससे भी दूध का समस्या नहीं होगा। और सबसे तो बड़ी बात है कि वो आपको 1 महीना के अंदर बकरिया तुरंत हिट में आ जाएगी। और जो क्रॉस होगा बकरी तो आपको जो मिसक्रैश हो जाता है, क्रॉस करा दिए लेकिन बच्चा नहीं रखा, समस्या होता, वो समस्या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, वो उपाय करना है। और दूध को बरकरार रखने का सबसे अच्छा उपाय है, हल्दी तब तक नहीं देना है जब तक कि जड़ नहीं गिरा देती है। उससे पहले अगर जड़ नहीं गिराया है, तुरंत ताकत लाने के लिए बकरी को जमाइन, मंगरैला मतलब काला जीरी हो गया, वो अच्छे तरीक़े से साइड में
जो वीडियो आएगा उसमें अच्छे तरीक़ा से हम बता देंगे कि जमाइन क्या है, मंगरैला क्या है, सारा चीज़ बता देंगे। तो जमाइन, मंगरैला और गुड़, बड़ा बकरी अगर है तो 100 ग्राम गुड़, और छोटा बकरी है तो 50 से 25 ग्राम गुड़, और मीडियम साइज का बकरी अगर है तो 50 ग्राम से 75 ग्राम, माने साइज के हिसाब से, मैंने 50 ग्राम 25 ग्राम से ऊपर ही देना है, चलेगा कोई बात नहीं। तो मिला करके उसको क्या करना है, उसको गोली बना देना है। बकरी चाव से अपने से मीठा जो दे देते हैं, जिसके चलते उठा के उसको पाउडर कर लेना, जमाइन को पाउडर कर लेना, मंगरैला को पाउडर कर लेना, गुड़ को उसमें अच्छे तरीक़ा से बना के लड्डू जैसा बना देना, बकरी को दे देना, वो खा लेगी, और गर्म पानी दे देना। उसके बाद में देखिए कि उसका शेर इतना ज़्यादा ताकत हो जाएगा कि वो जड़ गिराने में अब ताकत लगाए। होता क्या है, हम लोग का बकरी जो है बच्चा दे दिया, अब वो ताकत है नहीं तो मनवा के बैठ गया, और जड़ जो है अंदर में जब पानी सारा निकल जाता है, जिसके चलते पेट में वो जड़ चिपक जाता है, और जिसके चलते हम लोगों को मजबूरन जो है हाथ डाल करके निकालना भी पड़ जाता है। लेकिन अगर आप तुरंत उसको ताकत के लिए गुड़, पानी, जमाइन, मंगरैला अगर दे देते हैं, अभी हल्दी नहीं देना, क्योंकि हल्दी जब देंगे तो दर्द और ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें भी दिक्कत है, वो जोर नहीं लगाएगा फिर, और फिर जड़ नहीं गिराएगा। तो उसके लिए क्या करना है, जड़ जब तक नहीं गिरता तब तक हल्दी नहीं देना है। जड़ जैसे ही गिरता है आप वहाँ से प्रक्रिया चालू कर देना है। आपको कै दिन तक, 6 दिन तक। 6 दिन तक क्या देना है, 10 ग्राम जमाइन, 10 ग्राम मंगरैला, 10 ग्राम हल्दी पाउडर, और 25 से 50 ग्राम, बड़ा अगर बकरी है तो 100 ग्राम गुड़, सबको मिला करके लड्डू बना देना। 6 दिन तक खिलाना है, मात्र 6 दिन। 6 दिन जैसे ही आप उसको खिलाते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि आपका बकरी का दूध बच्चा कहाँ पी पाएगा, आपको दूध के बच्चा बकरी का जो दूध निकालना तक पड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप हमको फिर व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है, हमसे कांटेक्ट करके कह सकते हैं कि भैया नरेश भाई आप तो बताएं कि इतना दूध होगा, इतना दूध होगा, कहाँ दूध हो रहा है। तो मेरा दावा है, गारंटी है हमारा कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे पहले हम अपने फार्म पे यूज कर लेते हैं, उसके बाद में हम वीडियो शूट करके तब आप लोगों को बीच में देते हैं। तो ये जान लीजिए कि आप अगर इस तरीक़ा से करते हैं तो दूध का समस्या नहीं रहेगा। और बात रह गया अब बकरी का डिलीवरी। तो करना क्या है कि बकरी का जब भी हम डिलीवरी कराएं तो जो हम झुंड में बकरियां रख रहे हैं वहाँ से हटा करके कोई ऐसा सेफ जगह रखिए जहाँ की आप डिस्टर्ब ना हो। तो उसमें क्या होता है कि आप जब बकरी बच्चा देते रहती है तो बकरी जो इधर से उधर परेशान करेगा, जिसमें जो है आपको परेशानी होना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना है, एक साइड में हो जाना है, और हमेशा जैसे ही बकरी बच्चा देने लगता है तो तुरंत देर न करें, तुरंत ही आप अपने नज़दीकी दुकान से जाकर के हल्दी पाउडर, सरसों तेल, एक नया ब्लेड, और जो हम लोग सूता, जो मोटा वाला सूता जो होता है, पहले जो पुराने समय में जो गेंदरा सियाता था, या तो रजाई कंबल, ये रजाई जो गद्दा जो बनता है जो सियाता है, उस मोटा सूता जो है जुगाड़ कर ले डिलीवरी के समय में। हमेशा एक चीज़ याद रखना है, 3 सामान तुरंत जुगाड़ करना है। 4 सामान, सरसों का तेल, जिसको कड़ू तेल भी बोलते हैं, और हल्दी दुकान का अगर पाउडर है तो वो यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपना कूटा हुआ, अपना घर में मिक्सिंग है उसमें कुटा लीजिए, और नहीं तो कोई अच्छा सा दुकान हो जिसमें कि पीस करके जो है, जो थोड़ा ज़्यादा पैसा ले, कोई बात नहीं है, देता है, तो वो हल्दी लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा ना कि जो आता है कोई समझ लीजिए ब्रांडेड है, ये है वो है, नहीं, ब्रांडेड में भी अच्छा नहीं रहता है, रंग रहता है, चाहे खुला रहता है तो उसमें चावल का पिसा हुआ आटा मिला हुआ रहता है, तो वो नहीं लेना है। और उसके बाद में क्या करना है, उसको अच्छे तरीक़ा से सरसों का वो अभी पहले ऐसे करना है, पहले देखना है कि हाँ हमको क्या, बच्चा अभी डिलीवरी दे दिया, बच्चा डिलीवरी दिया, उसके बाद में तुरंत बच्चे को साफ़ सुथरा करके, जो कि वीडियो में आपको दिखाई देगा, साफ़ सुथरा करके और बकरी के तरफ में उसको छोड़ देना, बकरी के मुंह की तरफ छोड़ देना उसको चाटने के लिए। अगर बकरी चाटेगी नहीं तो दूध भी पीने नहीं देगी,
और बकरी अगर चाट लेती है उसको दुलार करना उस टाइम से स्टार्ट कर देती है। और बकरी के नज़दीक से जब हटाते हैं तो वो उतावला रहती है बच्चे के पास रहने के लिए, बच्चा को दूध पिलाने के लिए। बच्चा को कभी मारेगा नहीं, धकेलेगा नहीं, लात नहीं रखेगा। लेकिन उस टाइम में तुम गलती क्या करता है आदमी, खुद पोंछने के ऊपर में जो है, आप पोंछिए, ऐसा बात नहीं, बकरी के मुंह के सामने ले जाइए और उसको मुंह में उंगली डाल करके पूरा मुंह के अंदर जो भी गंदगी है, नाक को दाब करके जो गंदगी है पूरा फ्रेश कीजिए। लेकिन फ्रेश करने के बाद में तुरंत उसका मुंह की तरफ दे दीजिए। क्यों ना अभी दूसरा बच्चा दे ही रहा है, पहला बच्चा अभी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऊपर ध्यान नहीं। बस तुरंत जो कोई सूत कॉटन का बोरा है, जो गेहूं या चावल का बोरा आता है, तुरंत उसको आगे बढ़ा करके और उसको मुंह के तरफ में दे दीजिए। चाट चाट करके वो पूरा जो सुखा देगा, साफ कर देगा। आपको ज़्यादा उसमें ध्यान, बस नाक मुंह साफ करना आपका ड्यूटी है। नाक मुंह साफ कर दिए और उसके बाद में आगे दे दिए। अब देख लीजिए, अगर फिर 2 गो देता है तो ठीक है, 3 गो देता है तो ठीक है, नहीं तो ये भी दिया तो अभी ठीक है, जो हुआ सो अच्छा है। और उसके बाद में क्या करना है, तुरंत उसको क्या करना है कि जो सूता लाए हैं उस सूता को, एक बित्ता सूता उसमें से काट लेना है और काट करके और ऊपर ऐसे उठा करके नाभि जो उसका होता है, जिससे उसका भोजन जाते रहता है। जब माँ का पेट में रहता है तो सारा चीज जो है ना नाभि से ही जाता है। सबसे पहला उपाय आपको वही करना है कि नाभि को पूरा 1 इंच छोड़ के और उस सूता से 3-4 गांठ मार देना है। गांठ मार करके नया ब्लेड जो है वो ब्लेड से वहां से काट देना। अब उससे क्या होगा, जो वायरस है, जैसे मान लेते जहाँ बच्चा दिया है तो वहाँ थोड़ा गंदगी है, चाहे फार्म पे रखते हैं वहाँ गंदगी है, तो उसका वायरस धीरे धीरे जो है नाभि द्वारा पेट में चला जाएगा, जिसके चलते भी कुपोषण का शिकार होगा, तरह तरह का बीमारी होगा। तो उससे आपको बचा होगा। और नाभि बांधने के तुरंत बाद अब क्या करना है उसको, कि जो सरसों तेल आपने लिया है और हल्दी, उसको एक छोटा सा कटोरी हो या तो फिर हाथ, ये तलवे पे तरत्ती पे रख करके दोनों को इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लेना है। और वो जो कटिंग किए हैं ब्लेड से नाभि को, उसमें तुरंत उसको लगा देना। ये हल्दी जो होता है, जितना भी मेडिसिन है उसका रामबाण अकेले इलाज है। वो घाव के लिए सबसे 1 नंबर का बेहतर उपाय है हल्दी, हल्दी पाउडर और सरसों तेल। तो सरसों तेल और हल्दी पाउडर जब लगा देते हैं, उसके बाद में क्या करना है, बकरी का जो प्रक्रिया है, बकरी को उस टाइम में जो है, अगर जेड़ जब तक नहीं गिरता है तो जमाइन, गुड़ और मंगरैला 3 चीज़ का लड्डू बना के दे देना है। गर्म पानी पीने के लिए दे देना है। अगर उसके बाद में क्या बोलता है, ये पानी पिला देते हैं, उसके बाद जेड़ गिर जाता है तो हल्दी भी यूज करा देना है। लेकिन उसी टाइम में आपको एक मेडिसिन यूज करना है, वो भी हमेशा याद रखिए, बच्चा को भी देना है और बच्चा की माँ को भी देना है। ETS, टेटनस का इंजेक्शन, बच्चा को भी उसी टाइम में टेटनस का, जो ह्यूमन का है, आदमी का है, आदमी का जो टेटनस का इंजेक्शन पड़ता है, वही इंजेक्शन आपको बकरी को उस टाइम में तुरंत मार देना है और बच्चा को भी मार देना है। तो समझिए उसको किसी तरह का टेटनस का शिकायत नहीं होगा, बच्चा आपका दुर्बल नहीं होगा, मजबूत होगा। काहे कि उसके अंदर ब्लेड जो सटाए हैं, या तो फिर बकरी का जो बच्चा देने का जो रास्ता होता है, बच्चा देते समय फैल जाता है, वो घाव बन जाता है, वो धीरे धीरे सूखने का काम करेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर ये टेटनस का इंजेक्शन नहीं मारते हैं तो हो सकता है कि घाव जो है विकराल रूप ले लिया, जिसके चलते आपको नुकसान उठाना पड़े। तो हमेशा याद रखना है, बच्चा है अगर 2 है तो दोनों को आपको वैक्सीन मार देना है ये टेटनस का, और उसको भी मार देना। कोई खास दाम का नहीं, तो 12 या 13 या 14 रुपया का ऐसे ही मिलता है। लेकिन माँ को भी, बकरी को भी, बकरी का बच्चा को भी और माँ को भी, दोनों को उसको जो है उसी टाइम में दे देना है। और देने के बाद में आपको इतना याद रख लेना है, गर्मी को दिन हो या ठंडा का दिन हो, कम से कम 6 दिन तक बच्चा को तोप के ही ढक के रखना है। ऐसा नहीं कि गर्मी के दिन हो गया, कहीं जो है सेफ जगह है, ओपन रखे हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं। बकरी का बच्चा 6 दिन बढ़ता है ढकने से। और प्रयास कीजिए, जो बम्बू का जो है टोकरी बनता है, जिसको
उसको चाहे तो आप नीप सकते हैं। गोबर है, गाय का गोबर हो, उसको अच्छा तरीक़ा से नीप करके, और वो भी देखिए नीपा हुआ टोकरी भी है, मैं आपको स्क्रीन में आ जाएगा, देख लीजिएगा। उस तरीक़ा से बना करके रखिए। और क्या माने, आपका बच्चा जब तक 6 दिन का पूरा नहीं होता है तब तक ढक के रखना है। माँ का दूध पिला देना है उघाड़ करके, फिर ढक देना है। जितना आप ढक के रखेंगे उतना ज़्यादा बच्चा का डेवलप होगा। तो ये हो गया बच्चा का। और माँ के लिए जो बोल दिए कि आपको जो है 6 दिन तक लगातार जमाइन, मंगरैला, हल्दी, जमाइन, मंगरैला, गुड़ और हल्दी, ये पूरे चारों चीज़ जो है उसका कम्बिनेशन बना के 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, और गुड़ रहेगा 25 50 100 ग्राम, जैसा बकरी रहेगा उसी हिसाब से देना है। और लड्डू बना करके उसको दे दीजिए, खा लेगा, पानी दे दीजिए, पी लेगा। उसके बाद में देखिए ये दूध का समस्या आपका बकरी का कभी नहीं होगा। तो ये सब हो गया बकरी का और बच्चा का। तो इस तरीक़ा से अगर आप करते हैं तो कभी कुपोषण नहीं होगा। अब वीडियो जब देखिएगा, अपने बकरी को दूध ऐसे बढ़ाए, ये खिलाए, वो खिलाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बीच में आप अगर चाहते हैं कि बकरी का जो दूध मेरा जो है लगातार कंटिन्यू, तो 6 दिन देने के बाद में आपको करना क्या है, 6 दिन के बाद में तुरंत चेंज करना है व्यवस्था को। आपके घर में जो व्यर्थ का फेंक देने वाला चीज है उसको अब यूज करना है। क्या यूज करना है? माड़, जो भात से पसा हुआ माड़ है, उस माड़ को लेकर के ठंडा कर लेना है। हल्का सुसुम रहेगा, पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का सुसुम रहेगा, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, गुड़ मिला देना है अच्छा तरीका से, और मिलाने के बाद में बकरी को दीजिए। देखिए दूध का कमी नहीं होगा। और सितावर, जब पूरा पूरी 20 दिन हो जाता है, पूरा जब 20 दिन हो जाता है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा दूध अब कमना स्टार्ट होगा आपका बकरी को। तो कमने नहीं देना उसको, बस मात्र 5 रुपया, मात्र 5 रुपया उसके ऊपर आप उस दिन से खर्च करना है। क्या करना है? जब 250 ग्राम दूध अगर हम बेचते हैं तो 75 रुपया जाता है। अगर 250 ग्राम दूध बढ़ा लेते हैं, अरे नहीं 75 रुपया 50 रुपया, नहीं 50 रुपया 25 रुपया, तो भी 20 रुपया का तो प्रॉफिट होगा, नुकसान नहीं होगा ना। तो आपको करना क्या है? सितावर लेके आना है। सितावर का आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, पाउडर फॉर्म में भी आता है, स्टिक में भी आता है। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपके पास में उसको कूटने का व्यवस्था है, इमामदास्ता है तो उसको आप कूट सकते हैं, या तो फिर मिक्सिंग है उसको पीस सकते हैं, अपने पाउडर बनाइए, या तो अगर नहीं व्यवस्था है तो फिर पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो सितावर को क्या करना है? सितावर को छोटा चम्मच हो गया, उस छोटा चम्मच से आपको लगातार 20 दिन तक देना है। अब क्या हो गया? 20 इधर और 20 इधर, 20 और 20 40। अब अगर मान लेते हैं कि आगे हमारा जो है 20 दिन और दूध कम बेसी भी हो जाता है, तो 40 दिन में 30 दिन के बाद हमारा जो बकरी का बच्चा है वो अच्छे तरीक़ा से जो है वो खाने लगता है। 1 महीना बाद जो है, 15 दिन बाद हल्का फुल्का टोंगा टोंगी करना शुरू करता है, और 1 महीना के बाद में वो खाने लगता है। फिर अगर दूध कम भी हो जाता है तो कुछ दूध से भी उसका पोषण हो जाता है, और कुछ खाना खाता है उससे भी पोषण हो जाता है। तो उसमें क्या है कि आपको किसी भी तरह का जो है अब समस्या नहीं है, अब उसका अब कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो है ना, आपको दूध का ज़रूरत नहीं है कि अब दूध कैसे बढ़ाएं। और धीरे धीरे क्या होता है कि आपका फिर बकरी हीट में भी आ जाती है, तो उसके अलावा जो है आगे बढ़ाने का ज़रूरत नहीं। हाँ, उसके अलावा अगर देना चाहते हैं तो साधारण में जो है हो सकता है क्रॉस भी हो जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको उसमें माड़, गुड़, और जो हम लोग सौंफ यूज करते हैं, जो सौंफ खाते हैं, खाने वाला जो सौंफ होता है हरा कलर का, जो मसाला में पीसते वो नहीं, जो खाते हैं वो हरा कलर का जो सौंफ होता है, वो सौंफ को पाउडर फॉर्म में बना लेना है। 1 चम्मच यानी कि 10 ग्राम, 10 ग्राम के करीब जो है उसी माड़ में, और जो गुड़ का घोल बनाते हैं उसमें मिला देना है। और उस दिन से जो है आपको सितावर ख़त्म हो जाता है। उस दिन से जो माड़ का घोल आप दे करके, और क्रॉस अगर नहीं होता है तो माड़ का घोल देना है, क्रॉस हो जाता है तो फिर वहाँ जो है आपको फिर माड़ का घोल नहीं देना पड़ेगा। कारण है कि अगर क्रॉस हो जाती है और मार देते हैं तो वो फिर से बकरी जो है उसका जो है गाभिन नहीं ठहरेगा।
तो इसीलिए मार नहीं देना है। अगर क्रॉस नहीं है तो मार देना है। भात का जो पसा हुआ जो हम लोग फेंक देते हैं वो देना है, अगर क्रॉस हो जाती है तो नहीं देना है। तो इस तरीक़ा से अगर आप करते हैं तो यहाँ तक इतना आप जान लीजिए, जिस दिन से बकरी आप खरीदें, चुनाव हो गया बकरी का, आपका रूम का भी किस तरीक़ा से बनाया है वो सारा वीडियो बना करके साइड में डाला हुआ रहेगा। ऐसे वीडियो डाला हुआ भी है, आप उसमें देख सकते हैं। और उसके बाद में बकरी का किस तरीक़ा से चुनाव करना है, बकरा का किस तरीक़ा से चुनाव करना है, उसके बाद में बकरी डिलीवरी जब होगा तो उसको किस तरीक़ा से रख रखाव करना है, और किस तरीक़ा से उसका दूध का प्रोडक्शन होगा, बच्चा को किस तरीक़ा से सेफ रखना है। लेकिन इसके बीच में आती है मेडिसिन, कि हमारा बकरी जो है अगर बीमार पड़ता है तो उस टाइम में हम क्या करेंगे। तो सबसे ये बात आपको बता दें कि बकरी को सबसे पहले तो वैक्सीनेशन करके ही रखना है, तो बीमार तो पड़ेगा ही नहीं बकरी। वैक्सीन अगर आप मार देते हैं, जो बड़ा बीमारी है उससे सिर्फ आपको बच के रहना है। अब बात रह गया सर्दी खांसी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ढेर सारा नुस्खा हम बता देंगे कि अगर लूज मौसम हो गया तो क्या करें, उसके बाद में क्या बोलता है उसको सर्दी हो गया तो इसका क्या उपाय करें, खांसी ऐसे होगा नहीं। अगर आप अच्छे तरीक़ा से उसको अगर कंटिन्यू जो चीज़ हम बताते हैं वो चीज़ अगर आप करते हैं तो आपको बकरी का जो है ना बीमारी, अगर बोलता है कि देहाती भाषा में जो हमारा बुजुर्ग लोग बोलते थे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। अगर बकरी को हम अच्छे तरीक़े से खान पान देते हैं, उसका जो भी चीज़ उसको वो चाहिए वो अगर हम पूरा कर देते हैं तो उसका जो है, अगर अब जो पावर मजबूत है, बीमारी से लड़ने का क्षमता उसको है, तो क्यों बीमार पड़ेगा। लेकिन फिर भी जानवर है, जब एक घर में जब 5 गो आदमी रहता है तो देखते हैं कितना आदमी अगर परेशान ही रहता है, देख रेख अगर अच्छा से अपना घर में ही नहीं रहता, आदमी में भी ऐसा होता है। तो आपके पास में तो ढेर सारा, अगर मान लेते 5-6 गो है जानवर, तो उसको देख रेख करने के लिए आपको हम बता दें कि दवाई तो ढेर सारा होता है। नाम एक ही दवाई का जो है लाखों नाम होता है, लेकिन आपको वो दवाई के नाम पे नहीं जाना है, आपको देखना है उसमें साल्ट क्या है। तो साल्ट क्या है, अगर उसको अच्छे तरीक़ा से देख लेते हैं तो आपको उसमें ये हो जाएगा कि एक ही दवाई से, अगर एक ही दवाई अगर साल्ट उसमें सब कुछ है, जैसे साधारण में बताएं एंटीबायोटिक में जो हम लोग जो अपने फार्म पे ज़्यादातर रखते हैं, तो इंडोफ्लॉक्सासिन हो गया, कोई भी कंपनी का हो, या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया, ये आपका एंटीबायोटिक में ये रखना मस्त है, ज़रूरी है। अगर ज़्यादा बकरी है तो 100 ml का फॉर्म में लेंगे, ज़्यादा तो कीमत नहीं रहता है उसका, कम कीमत रहता है। विटामिन के लिए उसके साथ में चलाना है, तो उसके लिए ट्राइविवेट बहुत अच्छा दवाई है। उसके बाद में क्या बोलता है इसको, बेलामाइल। लेकिन दोनों का कंडीशन अलग अलग है, जो कि वीडियो डाला हुआ है, वीडियो आप देख करके ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें जो है ट्राइविवेट मारना है। और टेम्परेचर मेंटेन में है और दूसरा कुछ हुआ है, कहीं चोट लग गया है या किसी तरीक़े से बच्चा बकरी खा नहीं रही है, तो उस टाइम में आपको बेलामाइल यूज करना है। और 2 हो गया। और तीसरा नंबर में एसीएम, जिसको एलर्जी का ये आपका इंजेक्शन हो गया, एविल जिसको बोलते हैं। तो एसीएम आपको 30 ml का ले करके रखना है। और चौथा में जो आपका ये हो गया मेलोनेक्स प्लस जो है ले करके रखना है। ये 4 गो आपके पास में फार्म पे दवाई इंजेक्शन जो है होना चाहिए। और बात रह गई इंजेक्शन देने का, तो वीडियो तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इतना ही अभी आज का जो है टॉपिक यहाँ तक रहेगा कि हमारा जो है बकरी का चुनाव हो गया, फार्म किस तरीक़े से बनाते हैं वो हो गया, और उसके बाद में बच्चा किस तरीक़े से डिलीवरी कराना है, बच्चे का देख रेख कैसे करना है, दूध किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरीक़ा से बकरी को जो है हम खान पान किस तरीके से देंगे ताकि हमारा बकरी बीमार न पड़े। और दूसरा नंबर, अगर बीमार पड़ जाती है तो उसको कैसे इलाज करेंगे। इलाज के बारे में, बुखार हो गया, सर्दी हो गया, या पेट का दर्द हो गया, या पेशाब रुक गया है, पाठा लोग का ज़्यादातर पेशाब रुक जाता है, तो ये सब सारा चीज़ जो है नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो। लेकिन आप लोग से बस मेरा निवेदन यही है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक से तो कुछ जाता नहीं, आप लोग चाहें तो वीडियो देखते हैं
तो हमारा वीडियो को लाइक तो बनता है, मेरा मेहनत हम कर रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने पास ये सीमित नहीं रखना है। अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ को किए आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये नहीं कि हाँ अपने प्रॉफिट हो गया और दूसरे को, अगर मेरा कोई माता बहन या कोई भी आपका दोस्त या साथी जो भी हो, और तो उसके साथ में फेसबुक पे हो या फिर व्हाट्सएप के द्वारा हो, किसी भी हालत में आप उन तक हमारा वीडियो पहुंचाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप लोग खुश रहिए। नमस्कार।